हाय एवरीवन, इट्स मैथ विद एयूबी। चंद सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं। इनको कहा जाता है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स। कोई इनको कहता है वर्ड प्रॉब्लम, कोई कहता है एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस। पर ये जो भी आपके सामने, दे डिमांड नथिंग एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, हमें जो कहा जा रहा है हम उसको फॉलो करें, उसको अंडरस्टैंड करें तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। दे आर नथिंग, बिल्कुल एक क्या सतही इंफॉर्मेशन चाहिए होती, सतही नॉलेज इनफ टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स द विड्थ बाय 12। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगल रेक्टेंगल हम इसे कहते हैं जनाब मैथमेटिकली। रेक्टेंगल उसकी हर एंगल 90 होती है। सामने बड़ी साइड को लेंथ कहते हैं, छोटी को विड्थ कहते हैं। इसे लंबाई कह दी, इसे चौड़ाई कह दिया। ये सीधी होती है। आई एम नॉट ड्राइंग परफेक्ट ड्राइंग टीचर, पुअर ड्राइंग टीचर। यस, ये हो गया। इसका एरिया इज गिवन बाय लेंथ टाइम विड्थ, और इसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स 2l प्लस 2w। कोई लिटरेचर इस तरह भी लिखता है कि 2 कॉमन लेकर l प्लस w। और इस क्वेश्चन में आगे चलकर आपको नाम नजर आएगा, एक वर्ड नजर आएगा डायमेंशन। इस डायमेंशन की मीनिंग कतई मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो फिजिक्स में आप लेते हैं। हर चीज को आप MLT में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह नहीं। ये कहता है हमें शॉर्ट फॉर्म फॉर लेंथ, कलेक्टिव नेम फॉर लेंथ, विड्थ, हाइट, हाइट और स्लैंट हाइट, वॉट एवर द केस। डायमेंशन इन सबको इनकम्पोज करता है, इन सबको कवर करता है। इन सब की जगह एक ये नाम इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप कहें टेबल, कुर्सी, मेज, उसको कलेक्टिवली आप फर्नीचर कह सकते हैं। मैं लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाना चाहता। डायमेंशन स्टैंड फॉर लेंथ, विड्थ एंड हाइट। हमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स, ज्यादा है, इट्स विड्थ बाय 12। लेंथ जो है रेक्टेंगल की, लेंथ वो 12 ज्यादा है इसकी विड्थ से। ये विड्थ इक्वेशन 1 हमने ड्रॉ कर ली, ये हमने बना ली। कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एक्सीड्स मींस मोर, द विड्थ बाय 12। लिखा लेंथ इज इक्वल 12 ज्यादा इसकी विड्थ से, 12 ज्यादा इसकी विड्थ से। पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर, नॉट पैरामीटर, पैरामीटर समथिंग डिफरेंट। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, सब चीजों का मजमुआ, सब साइड्स का मजमुआ, सम ऑफ ऑल साइड्स। हम देखेंगे l प्लस l, इट इज 2l प्लस 2w। पेरीमीटर इज गिवन टू अस, दैट इज 144। पेरीमीटर में कितना गिवन है? पेरीमीटर बराबर है, यहाँ पहले हमने फॉर्मूला लिखा और पेरीमीटर गिवन है हमें 144 फीट। ओके, पेरीमीटर की जगह हम ये फिक्स कर सकते हैं 2l प्लस 2w इज इक्वल टू 144। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इससे यही थोड़ी डाइटिंग करवा दें, मेक योर महबूब द लाइट वन। 2 का टेबल लगा दें, ये बहुत लाइट हो जाएगा, बड़ा नाइस फाइन हो जाएगा। फाइन, फाइन से मुराद उम्दा नहीं, स्लिम एंड स्मार्ट। ये l प्लस w हमारे पास आ गया, l प्लस w इज इक्वल 72। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिफाइनमेंट की। और इसको मैं लिखूं, अगर इसको अगर हम लिखें इस तरह, लेंथ इज इक्वल 12 ज्यादा विड्थ से, या मैं विड्थ को इधर ले आऊं, l माइनस w इज इक्वल 12, l माइनस w इज इक्वल 12। इट इज क्वेश्चन 2। सेकंड को और मैं मैनिपुलेट करके, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड करके इस स्टाइल में लिख दूं इसके नीचे। ये हमारी 1 है। पहली कंडीशन दी हमारी, लेंथ बराबर है 12 ज्यादा इसकी विड्थ से, मैं विड्थ को इधर लाया, l माइनस w इज इक्वल 12। अगर हम सीधा सीधा इनको ऐड कर देंगे, वी आर गोइंग टू गेट, लुक, l प्लस l 2l। 72 और 12 हाउ मच? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 84। l के लिए हल करेंगे, 84 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बिकम 42। तो हमारी लेंथ आ गई 42, लेंथ आ गई हमारी 42, लेंथ आ गई हमारी 42। विड्थ, विड्थ किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दें, आप इसमें पुट कर दें वैल्यू, इसमें यू विल गेट द सेम आंसर। कोशिश करें सम सेकंड कंसाइज फॉर्म लें। मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, l इज माइन 42 माइनस w इज इक्वल 12। w को इधर स्विच करते हैं, 12 को इधर,
42 माइनस 12 इज इक्वल W। 2 गए बचा 40, विड्थ इज 30, तो इसकी विड्थ चौड़ाई आ गई 30। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। अगर आप वेरीफाई करना चाहें, देखिए विड्थ 30, लेंथ 42, विड्थ 30, लेंथ 42। हमें क्या कह रहा है? लेंथ 12 ज्यादा है विड्थ से, लेंथ 12 ज्यादा है विड्थ से। देखा जा सकता है अगर हम 30 में 12 डालेंगे 42 बनेगा। तो कंडीशन 1 हैज बीन मेट, कंडीशन 1 हैज बीन मेट, सेटिस्फाइड। लेंथ 12 ज्यादा है विड्थ से, इट्स ओके, कूल। व्हाट अबाउट पेरीमीटर? पेरीमीटर 144 आ रहा है, देखते हैं जनाब पेरीमीटर वेरीफाई करके। P इज इक्वल 2 times L plus W या 2L plus 2W. So we have 2L is R42 plus 30, it will become 2, it's 72, 2 times 72, sorry 2 times 72, दुगना 72 का 144 होता है, दुगना दुगना, make it double, it will become 144। सेकंड कंडीशन भी हमारी मैच हो गई, पैरामीटर भी हमने वेरीफाई कर लिया, 144 आया, और लेंथ जो है 12 ज्यादा है और इस विड्थ से, इट्स गुड वन, कूल कूल। इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल का हर जाविया 90 का होता है, जिसे आप कायमतु जाविया कहते हैं। मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, कायमतु जाविया कहते हैं। आमने सामने वाली साइड लेंथ, पैरेललोग्राम और इसमें यही फर्क होता है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, पैरेललोग्राम का कोई एंगल 90 नहीं होता, पैरेललोग्राम का कोई एंगल 90 नहीं होता। हाउएवर आमने सामने वाली साइड पैरेललोग्राम की बराबर होती है और रेक्टेंगल की बराबर होती है। और पेरीमीटर कहा जाता है सम ऑफ ऑल साइड्स। हमने इसमें गौर किया है, इसमें 2 मरतबा L है, LL 2L, 2W 2W, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड्स। हमें कहा गया लेंथ 12 ज्यादा है विड्थ से, हमने लिखा, फिर कहा गया पेरीमीटर बराबर 144 के, पेरीमीटर भी हमने तैयार किया, 2L plus 2W is equal 144। हमने अपने महबूब को डाइटिंग करवाई, मेक इट स्लिम, इट विल बिकम L plus W is equal 72। इस W को मैं यहाँ लाया, L minus W is equal 12, हमने ऐड किया, वी आर गोइंग टू गेट L is something 42। विड्थ किसी भी एक इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, विड्थ मेरे पास आया 30। हमने वेरीफाई करके लिख दिया 30 और 42 12 का फर्क है, लेंथ 12 ज्यादा है, इट्स गुड वन। एंड पेरीमीटर हमारी लेंथ है 42, विड्थ 30, दोनों को ऐड किया, 2 टाइम्स ऑफ 72 इज 144। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्टली जो हमारे आज की सिलेक्शन है ये वर्ड प्रॉब्लम मगर जियोमेट्री बेस्ड, टाइनी जियोमेट्री बेस्ड। सिंपल फैक्ट्स हैं कि रेक्टेंगल क्या है आप लोगों को पता है, आइसोसेलेस अगले में आ रहा है आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर भी आपको पता है क्या है, अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ रोशनी पे डालते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें कोई भी 2 साइड बराबर होती है, यानी 2 साइड्स, 3 में से 2 साइड्स बराबर होती है और इक्वल। और यहां से आप डिड्यूस कर सकते हैं, ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि इसमें 2 एंगल भी बराबर होंगे। और ऑल्सो इक्वल। हम एक ड्रॉ करते फिगर जनाब, हम इनको कह देते हैं एक्स एक्स और इसको कह देते हैं वाई। हाउएवर वाई वर्टिकल होता है, एक्स इसमें होता है। चले मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए ए बी लिख देता हूं, ये ए जनाब और ये बी, यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। इस तरह के जो निशान लगे हो, इट शोज दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री में एक टर्म इस्तेमाल होती है कॉन्ग्रुएंट, मींस दे आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, सिमिलर, इनका काइंड तो सेम है, सेम कैटेगरी, सेम किस्म की चीज है, मगर वो नीचे ऊपर हो सकते हैं। जैसे राइट एंगल, राइट एंगल में पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा, कोई एंगल 45 का होगा, कोई 30-60 का होगा, इट्स अ सेपरेट इशू, मगर उनका काइंड सेम है। आइसोसेलेस मींस 2 sides equal, I have taken this one। The perimeter of an isosceles triangle is 74। perimeter अभी हमने डिस्कस किया, perimeter means sum of all the sides, perimeter means sum of all the sides, सब साइड्स का मजमूआ, सब साइड्स का मजमूआ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमारे पास आ गया ए 2 मरतबा ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी, और पेरीमीटर हमें वो खुद दे रहा है, कितने का है? 74 का है जनाब, 74। इट्स आर इक्वेशन नंबर 1। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 74 इंचेस
हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पे डिस्कस किया, उसकी दो साइड बराबर होती है, हमने ड्रॉ किया। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड्स, हमने उनका सम मालूम किया, a प्लस b। पेरीमीटर खुद दे रहा है 74, कोई चीज इसमें कॉमन नहीं आ रही, हम डाइटिंग नहीं कर सकते ना करवा सकते। ओके जनाब, एंड द बेस is 8 inches longer than one of the equal sides। ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, लॉन्गर साइड से, इक्वल साइड से कितना ज्यादा है? द बेस इज 8 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन ऑफ इट साइड। बेस कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है इक्वल साइड से। इस तरह आप इक्वेशन लिखेंगे ना, बड़ी मदद मिलेगी हमें अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रीहेंड करने में। बेस को हमने 20 से नोट किया जनाब, 8 ज्यादा है, इक्वल साइड ए है, इक्वल साइड ए है, इक्वल साइड ए है। अगर मैं इसको यहां ले आऊं, अगर मैं इसको यहां लाऊं, क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 और 2 को हल करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन अ जिफी। क्या कह रहा है? फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन वही वर्ड, कलेक्टिव वर्ड फॉर ऑल साइड्स। length, width, height, equal side, non-equal side. Dimension means length and width of the shape under consideration. Yes जी, हमें क्या कह रहा है? Yes, to find the sides of the triangle. Okay, ये दो इक्वेशन जो हमने तैयार की, हम लिखते हैं इधर 2a plus b is equal to 74, other is minus a plus b is equal to 8। सबसेट कर दें, सिंबल चेंज करें जनाब, बी भी कैंसिल हो जाएगा, 2a नीचे वाला सिंबल काम करेगा। 2a प्लस ए 3a, 2a प्लस ए 3a, 2a प्लस ए 3a, 74 माइनस 8, 74 में से 4 यहाँ 4 यहाँ 70, स्टिल इट इज 66। सॉल्व फॉर ए, 3 यहाँ जाके तकसीम करेगा 66 को, 66 डिवाइडेड बाय 3, तो ए आ गया हमारे पास 22। ये हमारे पास क्या आ गया? 22। पुट इन एनी इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ बी, टू गेट द वैल्यू ऑफ बी। इसमें पुट कर दें हम जनाब, किसी भी एक में, किसी भी एक में इसमें कर लेते हैं। वी हैव माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू 22, नेगेटिव ए इज देयर, नेगेटिव 22 प्लस बी इज इक्वल टू 8। इस 22 को उधर ले जाते हैं, इट विल बिकम पॉजिटिव, सीधे हाथ पे जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8 और 22 कितना होगा जनाब? 30। ए की वैल्यू 22 और बी की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30। देखिए जनाब, वेरीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पेरीमीटर इसका 74 है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड 22, 22, 22 और जनाब 30, 22, 22 कितना होगा? 44, 44 और 30 74, 44 और 20 74, पेरीमीटर 74, पहली कंडीशन वेरीफाई हो। सेकंड, बेस इक्वल साइड से 8 ज्यादा है, बेस इक्वल साइड से 8 ज्यादा है, देखा जा सकता है, ये 30 है और ये 22, 30 और 22, यानी कि बेस इक्वल साइड से 8 ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 8 मिलेगा, इन दोनों का फर्क आपको 8 मिलेगा, यानी कि बेस इक्वल साइड से 8 ज्यादा है, वो भी वेरीफाई होगी। बोथ कंडीशंस मैट, वी आर गुड, चेक मैट एंड वी हैव डिफीटेड द किंग। चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी रेक्टेंगल पर मबनी है, अगला क्वेश्चन भी रेक्टेंगल पर मबनी है। वो कुछ ये कहता है, वो हमें कुछ ये गुजारिशात करता है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। ये फिर ड्रा कर ले तरफ इसके जनाब, एल एल दैट्स डब्ल्यू डब्ल्यू। हमें कह रहा है लेंथ इज 3 टाइम्स, 3 गुना इट्स विड्थ, लेंथ एल 3 टाइम्स 3 विड्थ डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 1। The length of a rectangle is 3 times its width. The length of the rectangle is 3 times its width. Length of a rectangle, length लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है। Length is equal to 3 times width. Number 1, it's good. The perimeter, second, वही perimeter हमें दिया गया। Perimeter means sum of all the sides, जो कि होगा 2l plus 2w, और टेकिंग 2 कॉमन वी हैव l प्लस w। पेरीमीटर कितना दिया गया हमें? 80। पेरीमीटर कितना दिया गया? 80। अगर हम इसकी डाइटिंग करवा ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया l प्लस w इज इक्वल 40। मैं 2 को वहां ले गया सीधा सीधा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को हल करते हैं कलेक्टिवली।
हमारे पास है L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 40 और ये है हमारे पास, या मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं L की जगह, थोड़ा पैंतरा बदलते हैं, L की जगह 3W साइमल्टेनियसली भी हो जाएगा, मैं L की जगह 3W पुट करता हूँ इज इक्वल 40, 3W प्लस 1W 4W 4 टाइम्स इज इक्वल 40। W के लिए हल करेंगे, 40 4 वहां जाएगा, 40 को तकसीम करेगा तो हमारी विड्थ आ गई जनाब 10, हमारी विड्थ आ गई 10, चौड़ाई 10, चौड़ाई 10, लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है, लंबाई चौड़ाई के 3 गुना, L इज इक्वल 3W, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम जनाब विड्थ की 10, इट विल बिकम 30, तो हमारी लेंथ आ गई 30, विड्थ आ गई 10, विड्थ आ गई 10, इन दोनों को मिला के डायमेंशन कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है, लेंथ विड्थ हाइट को मिला के डायमेंशन कहा जाता है। हमारी 2 डायमेंशन फिगर है, सो लेंथ और विड्थ, नो कंसेप्ट ऑफ हाइट, लेंथ विड्थ, लेंथ इज विड्थ 10, लेंथ इज विड्थ 10, जो देखा जा सकता है लेंथ जो है विड्थ का 3 गुना है, अगर हम विड्थ को 3 गुना करें तो लेंथ बनती है, कूल, पहली कंडीशन मैट। और इनका पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या है, 12 प्लस 2W, 12 प्लस 2W या 2 कॉमन L प्लस W, L कितना है जनाब, L 30 है, विड्थ 10 है, ट्वाइस ऑफ 40, इट विल बिकम 80, पेरीमीटर 80 है, ये जो कि गिवन है और ये वेरीफाई हो गया, और ये वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर है, स्क्वायर में पता है मुरब्बा, मुरब्बा खाने वाला मुरब्बा नहीं जनाब, स्क्वायर फिगर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, हैविंग ऑल डायमेंशंस इक्वल, इसमें लेंथ विड्थ डिफरेंट नहीं होती, एक ही डायमेंशन होती है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर, सब साइड बराबर, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ सब साइड बराबर, ओके आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, इट्स x x x x, हम तो यूली x लेते, इसमें क्या कह रहा है, अ गिवन स्क्वायर है द साइड ऑफ x लेंथ, गुड, x फीट जनाब, x फीट दिया गया है, x फीट दिया गया है, अगर हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x टाइम्स x x स्क्वायर, इसका एरिया होता है जनाब साइड स्क्वायर, क्यों, इसमें लेंथ फिट दोनों एक ही होते हैं ना, लेंथ भी सेम होती है, विड्थ भी सेम होती है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, कोई लिटरेचर इस तरह लिखता है, कोई इस तरह लिखता है, बाल आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके कूल। फिर कह रहा है व्हेन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 4 फीट, हर साइड को हम 4 फीट बढ़ाते हैं, द एरिया इज इंक्रीज बाय 64, हर साइड 4 बढ़ाएंगे तो हमारा एरिया 64 बढ़ जाएगा, 64 इजाफा होगा, 64 इजाफा होगा, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, इसकी लेंथ विड्थ यानी कि x की वैल्यू मालूम करें, ये ओरिजिनल स्क्वायर, ये उसका एरिया जनाब, फिर कहता है इसकी, मैं फिर ड्रा करता हूं ये, तो इसमें 4 फीट का इजाफा करते हैं हम, किस चीज का जनाब, 4 फीट का इजाफा करते हैं, लेंथ विड्थ दोनों में, हमने क्या किया, 4 फीट का इजाफा किया, तो ये क्या हो गया x प्लस 4, ये भी क्या हो गया x प्लस 4, ये भी क्या हो गया x प्लस 4, ये भी क्या हो गया x प्लस 4, पहले इसकी डायमेंशन x थी, हमने इसका एरिया मालूम किया x स्क्वायर, फिर कहते हैं अगर इसकी हर साइड की चौड़ाई, जो हमें एक साइड गिवन है उसको 4 फीट बढ़ाया, इसको भी 4 फीट बढ़ाया, इसको भी 4 फीट बढ़ाया, इसको भी हमने 4 फीट बढ़ाया, एक्चुअल के हिसाब से 4 बढ़ गया, 4 4 4, तो फिर हमें कह रहा है इसका जो एरिया बढ़ा ना वो 64 ज्यादा हुआ, 64 ज्यादा हुआ, इसका एरिया किस तरह मालूम करेंगे, साइड इनटू साइड, इट इज x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4, वो किसके बराबर है, जो आपका ऑलरेडी एरिया आ चुका है पुराने स्क्वायर का, उससे 64 ज्यादा है, उससे 64 ज्यादा है। फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर है द साइड ऑफ x लेंथ भी थी, बनाई हमने, उसका एरिया निकाला, गुड, व्हेन ईच साइड, उसकी हर साइड 4 फीट बढ़ाई गई, 4 फीट बढ़ाई गई, तो कह रहा है उसका एरिया में इतना इजाफा आया, पहले एरिया क्या था a, पहले एरिया क्या था, एरिया दैट इज आर एक्स स्क्वायर, दैट इज आर एक्स स्क्वायर, उसका एरिया कितना था ओल्ड इन स्टार्टिंग ओरिजिनल एक्स स्क्वायर, उसमें 64 का इजाफा होगा, कब, जब हमने हर साइड 4 बढ़ाई, हर साइड हमने 4 बढ़ाई, तो इसके एरिया में 64 का इजाफा होगा, एक्चुअल एरिया एक्स स्क्वायर, उसमें 64 का इजाफा होगा, इसे हम हल करते हैं जनाब, इट विल बिकम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 के साथ किया 4x, फिर ये 4x, आप होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दे, 4 4 60,
आप सब कुछ कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं x+4 होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलें ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। 4x it will become 8x plus 16 is equal to x square plus 64। कूल, x स्क्वायर उधर जाएगा, इसको वहां ले जाएं या इसको यहां ले आए, x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 8x 16 वहां ले जाए आप, 64 minus 16 it will become 48 divided by 8, 48 divided by 8 it's 6। इसकी डायमेंशन है 6, हर एक 6 6 6। चलें जी, इसे अपने वेरिफिकेशन की भट्टी में डालते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। x हमारा 6, तो इसका एरिया आ गया 6 स्क्वायर मीन्स 36। ओके कूल, x वैल्यू यहाँ हमने पुट की, जब हर साइड हमने 6 बढ़ा दी, 4 बढ़ा दी, तो ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। इसका एरिया मालूम करें, 10 into 10 या साइड स्क्वायर 10 10 द 100। देखें एक्चुअल 36 था, अब 100 आ गया। 100 और 36 का डिफरेंस कितना है? 64। 100 और 36 का डिफरेंस कितना है? 64। और यही हमें कहा गया है कि जब इसकी हम हर साइड 4 बढ़ाएंगे तो इसका एरिया 64 बढ़ जाएगा। इसके एरिया में 64 का इजाफा होगा, इसके एरिया में 64 का इजाफा हो गया, जो हमने वेरीफाई कर लिया। There is an actual square having dimensions x, its area is given by x square, and we are further asked, if we enhance, if we add, if we supplement, if we increase 4 feet in each side, 4 feet in each side, then we are going to get the increase of 64 in the actual area. 64 in the actual area. Find the dimensions of the original square. Here, after increase dimensions are x plus 4 times x plus 4 its area. Simplified will give us x is equal to 6। इसने हमें x 6 दिया, हमने वेरीफाई किया, 6 6 6 था 6 6 था 36, 6 6 के 36। फिर हमने इसमें 4 का इजाफा किया, 6 और 4 10, 10 10 था 100, 100 और 36 का डिफरेंस 64 आया, जो कि हमारे इस कंडीशन को मैच करता है। वी आर गुड। अगला क्वेश्चन बड़ा टाइमी है आपके लिए, बहुत ही छोटा सा, चुन्ना मुन्ना चुलबुला मगर बेस मेकिंग। देखते हैं जनाब ये क्या है। द सम ऑफ 3 consecutive integers लगातार विदाउट गैप, consecutive integers, कोई भी आप 3 consecutive integers उठाएं, उनमें एक का फर्क होता है। consecutive integers इस तरह लिखे जाते हैं, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनमें एक का फर्क होता है, इनका एक में फर्क होता है। यहां कह रहा है 3 consecutive नंबर हम उठाएंगे, x plus 1, x plus 2, x plus 3, कोई मुजायका नहीं, आप 3 से स्टार्ट करें, x plus 3, x plus 4, x plus 5, कोई मुजायका नहीं, आप 5 से शुरू करें, x plus 5, x plus 6, x plus 7 एंड सो ऑन। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उठाएं और ये फार्मूला काम करेगा। बोलेगा इसका सम 36 है, सम मींस इन सब का मजमुआ, सम इज 36। सम कितना है जनाब? 36। तो फाइंड इंटीजर बता लें, 36 इनको ऐड करते हैं हम। सम मींस मजमुआ x plus 1 प्लस x plus 2 प्लस x plus 3 इज इक्वल टू 36। हम तखमीन लगाते हैं x का, x 3 मरतबा है 3x, 1 और 2 3, 3 और 3 6 इज इक्वल टू 36। 6 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे सीधे हाथ पे, 36 में से 6 तफरीक करेंगे, कम करेंगे, इट विल बिकम, सॉरी इट्स 3x, हमारे पास आ गया 30। x के लिए हल करेंगे, 30/3 इज इक्वल 10। डोंट जंप टू कंक्लूजन, ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारा आंसर नहीं, हमने ये नंबर सपोज किए, यहां वैल्यू पुट करेंगे, 10 और 1 11 12 और 13। हमने क्या नंबर सपोज किए? x plus 1, x plus 2, x plus 3। 10 और 1 ये हो गया 11 जनाब, 10 और 2 12, 10 और 3 13, ये 3 नंबर। अगर आप इनको ऐड कर लें 11 12 और 13, इट विल बिकम 6 36। एडिशन 36 आ रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, और हमें कहा गया फाइंड द इंटीजर्स, दीज आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। 11 12 और 13, 11 12 11 12 और 13, 11 12 एंड 13, 11 12 एंड 13, इट इज द आंसर। ये मेरी छोटी मोटी काविश थी आप लोगों के लिए, आपको बीकेट यानी कि आईबी वगैरह, वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज द स्टार्ट। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट
इनके लिए मैं कहता हूँ कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत अच्छी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी, इंग्लिश में थोड़ा बहुत ग्रिप हो, थोड़ा बहुत ही अच्छा खासा ग्रिप, ये तो इससे आपको डबल फायदा हो जाएगा। एक तो आप पैसेज रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग ही होती है, कॉम्प्रिहेंशन ही होती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग और उसके आंसर देने होते हैं, और आपका वर्ड प्रॉब्लम भी फोकट में अच्छा हो जाएगा। अगर आप दिल से काम करें, एक क्वेश्चन अपनी जात में अंजुमन है, एक क्वेश्चन अपनी जात में अंजुमन है, अगर आप उसे पढ़ते उतारेंगे प्यार की तरह, पर्थ बाय पर्थ और निकलती आएंगे और निकलती आएंगे, इट विल गिव यू मैनी डिफरेंट विजन्स टू क्लियर और इनहांस मैग्नीफाई योर कॉन्सेप्ट, टू मैग्नीफाई योर कॉन्सेप्ट। चलते हैं जी, आपसे खुदाफिज चाहते हैं, मिलते हैं अगले फ्रेम में। इट्स ऑल बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट।